जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं बालको वन क्षेत्र में और यह बेला क्षेत्र है और यहाँ पर कुछ लकड़ियों को वन विभाग के द्वारा पेड़ों को काटा गया है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जब पेड़ों की कटाई होती है तो किस तरह से यहाँ पर नंबर्स अंकित किए जाते हैं। अब यह नंबर क्या होते हैं, इसके मायने क्या होते हैं, क्यों यह नंबर वन विभाग के द्वारा लगाए जाते हैं, वहीं तमाम लकड़ियों को पेड़ों को काटने से पूर्व किस तरह की अनुमति होती है, आखिर वे नंबर उसमें क्यों अंकित किए जाते हैं, इन तमाम सवालों के जवाब हम वहाँ पर जो सिविल में फ़ोन पर बात करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको सिविल ड्रेस में, वह बालको वन परिक्षेत्राधिकारी हैं जयंत सरकार जी। और आप भी क्या नाम है सर? वन परिक्षेत्र रक्षक हैं, आप परिसर रक्षक हैं। आप देख पा रहे हैं पूरी वर्दी में हैं, वर्दी को देखते ही आप समझ सकते हैं कि यह वन विभाग के कर्मी हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं बालको वन परिक्षेत्राधिकारी अपने विजिट पे हैं और तमाम कटे हुए लकड़ियों की जांच और उन्हें किस तरह से उन पे नंबर अंकित किए जाएं, उन तमाम चीज़ों को वे इस वक्त निगरानी कर रहे हैं। ये और बात है कि वे पूरी वेशभूषा में अपनी पूरी गणवेश में आ सकते थे, हालांकि हम इन्हें पहचानते हैं। अगर इनके फ़ोन कट जाए तो चंद सवाल हम पूछेंगे इनसे। सर नमस्कार, आप बालको वन परिक्षेत्राधिकारी हैं, परिचय दीजिएगा अपना पूरा। मैं जयंत सरकार, बालको परिक्षेत्राधिकारी। सर अभी आप लोग कहाँ पर हैं? ये बेला है, ये बेला का तिलाई डांड है जी। किस तरह का निरीक्षण है आपके द्वारा, क्या निरीक्षण में है, मतलब वही सब फील्ड कर रहे हैं? ये हमारा रेगुलर काम है, ये निरीक्षण के अंदर नहीं आता है। अच्छा, ये हमारे अंडर में काम हो रहा है, इस पर अपन एनी टाइम यहाँ आके देखते रहते हैं कैसे काम चल रहा है। सर कुछ लकड़ियों में जब मतलब इमारती लकड़ियाँ हों या जो भी वृक्ष काटे जाते हैं तो उसमें आप लोग एक नंबर अंकित करते हैं वन विभाग के द्वारा, वह किस तरह का नंबर होता है और उससे क्या मतलब जानकारी प्राप्त होती है? उससे ये जानकारी प्राप्त होती है कि ये जैसे उसमें एक जंगल क्रमांक होता है। जी जी। जंगल क्रमांक ये होता है कि उस एरिया में जैसे एक पेड़ कटा है जी, एक पेड़ का मान लीजिए अगर 5 लट्ठे निकल रहे हैं जी, मान लीजिए वो पहला पेड़ है और उसका पहला 5 लट्ठा मिला। अच्छा, तो वो जंगल क्रमांक उस लट्ठे का 1 2 3 4 5 हो जाएगा। पहले जंगल क्रमांक डालेंगे और फिर नंबर डाल देंगे। फिर उसके बाद नहीं, वो नंबर ही जंगल क्रमांक होता है। अच्छा, ठीक है जी। पहला लट्ठा निकलेगा वो 1 नंबर होगा जी। ठीक है। उसके बाद उसकी लंबाई चौड़ाई लिखी जाती है। अच्छा, मतलब उसकी लंबाई और गोलाई लिखा जाता है और घन मीटर लिखा जाता है, बस जी, जी। ताकि ये अनुमान लग सके कि वह कितने वजन का हो सकता है। अच्छा, नहीं, उसमें घन मीटर निकालते हैं क्योंकि उसी हिसाब से जो लेबर कटता है उसका पेमेंट होता है। तो उसका लिखने का उद्देश्य ये है कि वो जो रोजी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनका जो सही वैल्यूएशन उससे निकलता है जी। सर इन लकड़ियों की जो ट्रांसपोर्टिंग की जाती है किन किन संस्थानों को की जाती है? वो डिपेंड करता है, वो अपना उच्च कार्यालय से टेंडर भी होता है और जैसे हमारे पास अगर गाड़ी है तो हमारी सरकारी गाड़ी से भी आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है, देती है। तो उसमें कुछ किस तरह का मतलब जैसे कि कोई शुल्क अदाई करनी पड़ती है ना संबंधित? हाँ, वो आपका टेंडर प्रोसेस है, वो टेंडर प्रोसेस में उसकी जानकारी जब ट्रांसपोर्टिंग की जाती है, जब गंतव्य तक पहुंचाया जाता है तो उसमें कोई समय होता है या किसी भी समय, दिन हो रात हो, रात के 10 बजे 12 बजे ऐसा भी किया जा सकता है? नहीं, उसका एक समय होता है। उसका समय होता है रात को। आपको ऐसा है कि अगर मेरे यहाँ से फील्ड से गाड़ी निकला, शाम के पहले गाड़ी निकल जाना चाहिए। शाम कितने बजे से? शाम मतलब अंधेरा होने के पहले तक। अच्छा, यहाँ से गाड़ी निकल, गर्मियों में काफी देर में अंधेरा होता है और हाँ, ठंडियों में जल्दी हो जाती है। हाँ, तो जैसे लोडिंग हुआ गाड़ी चले गया और गाड़ी कहीं बीच में रुकना नहीं चाहिए। रोशनी के आधार पर समय निर्धारित होता है या कुछ टाइम है उसका? नहीं, अंधेरे में लोग काम नहीं कर सकते ना। जी जी, हैवी काम है, किसी को चोट लग जाएगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसको हम लोग दिन में ही करते हैं। आपके द्वारा कटवाए गए सभी लोग सब इनको किस तरह की सुरक्षा देते हैं आप सब? इस तरह की सुरक्षा मतलब जैसे आपने सुरक्षा की बात करी सर, तो ये इनके कुछ सुरक्षा संसाधन मुहैया कराई जाती हैं क्या? नहीं, इनका ये लोग ट्रेंड लोग हैं। हाँ, ट्रेंड लोग हैं। ट्रेन लोगों को दुर्घटना नहीं हो सकता सर? दुर्घटना हो सकता है। नहीं, आप पूछना क्या चाहते हैं? आप सुरक्षा के पूछना चाह रहे हैं कि डिटेल पूछना चाह रहे हैं, ये बताइए। वही तो आपसे पूछ आप अगर प्रोसेस पूछेंगे तो मैं प्रोसेस बता सकता हूँ, इधर उधर की बात मत कीजिए आप मेरे सामने भी। सर सेफ्टी के अकॉर्डिंग आप ही ने बात किया। नहीं, ठीक है ना, अंधेरा हो जाता है तो सुरक्षा जरूरी है। हाँ, बिल्कुल सुरक्षा जरूरी है। जब आप पेड़ कटाई कटवाते हैं उनसे तो भी सुरक्षा की जरूरत है कि नहीं? हम ये पूछ रहे हैं, सीधा सवाल है सर। बिल्कुल है।
तो किस तरह का सुरक्षा संसाधन मुहैया कराते, यही तो पूछ रहा हूँ सर आपसे। नहीं मतलब आप सुरक्षा संसाधन का क्या उनको प्रॉपर जूते देते हैं, हाँ दस्ताने देते हैं, हाँ। यही तो सुरक्षा संसाधन अब है ना सर। दस्ताने पहन के आप लकड़ी काट लेंगे? सर छाले पड़ते हैं सर। अच्छा कर रहे हैं तभी तो बोल आप रहा हूँ ना, खुद ही- ट्रेंड, तभी तो ट्रेंड लोग होते हैं ना। अच्छा सर, नए लोग नहीं आप कर सकते सिविल में इसको। क्यों हैं सर, आप ड्यूटी में क्यों नहीं है, आप किस तरह से लग रहे हैं? फील्ड नहीं फील्ड वर्क में मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँ। क्यों सर, आपकी कैसे? मर्जी। आपको कैसे कोई पहचानेगा कि आप वन विभाग के कर्मी हैं या नहीं, मैं कोई पदाधिकारी कहीं हैं, छापा मारने प्रभारी नहीं हैं? जा रहा हूँ, मैं अपना काम देखने आया हूँ, ठीक तो है। सर आप अपना काम वर्दी में नहीं कर सकते क्या? हमने तो कभी आपको वर्दी में नहीं हद है देखा। यार। मतलब आपको एक चीज यहाँ पर बता रहा हूँ मैं सर, पूछ रहा डिटेल, हूँ, मैं और आप पूछ रहा हूँ। उसके अंदर 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 आप सब अन्यथा निकाल दे मत रहे हैं। लीजिए सर, मैं पूछ रहा हूँ क्या आप काम कर सकते हैं? मेरी मर्जी। क्यों नहीं काम आप कर बोल रहे हैं सकते? क्या ये फील्ड वर्क में है, फील्ड आपको वर्क चोट आ सकती है में सर, आप चप्पल में है सर, नहीं तो आपकी भी सेफ्टी जरूरी है ना सर। आपको क्या दिक्कत है? तो आप हेलमेट लगा के घूमे हो? सर आप अभी गाड़ी चला के आए हैं, हेलमेट लगाए में थे, आप थे कि नहीं? आप थे आप मेरे से सुरक्षा की बात कर रहे हैं, आप आपने मेरे हेलमेट से में सवाल थे? पूछा तो मैं आप ही से पूछ अरे लूं, मैं थोड़ी- प्रॉपर जूते में हूँ। जाइए। आप हेलमेट में आ रहे थे बाइक से, आप आ रहे थे सर? अरे जाइए, आप जाइए। नहीं जाइए नहीं, आप बताइए ना सर, मेरे सवाल पूछ रहे हैं। जो काम अच्छा, के लिए आए ठीक हैं है, वो कीजिए, ठीक है, और उसको सुनिए, छोड़ देते हैं सर। आप जो ये गलत, हाँ दिखाओ इधर, ये जो गलत न्यूज डालते हैं ना, इनको आप लोग अच्छे से देख लिया कीजिए। किस तरह का गलत हर सर बताइए अभी जो आप फेसबुक में डाले हो कि ये जो लट्ठा परिवहन हो रहा है, जी। इसमें नंबरिंग नहीं है जी। और यहाँ पर आपको नंबरिंग दिखा, तो यहाँ पे दिखा सर, कुछ ट्रांसपोर्टिंग में तो नंबरिंग नहीं थी। ट्रांसपोर्टिंग में बिना नंबरिंग और के रात गाड़ी को, नहीं सर, जाती है। सीसीटीवी कैमरे की जांच होनी चाहिए रात में आपके कराइए जांच। सर, आपके जो प्रभारी हैं, जहाँ पे आपका गेट लगता है ना, नाका जिसको बोलते हैं, वहां से गाड़ियां रात को क्यों निकल रही हैं सर? क्यों नहीं निकल सकती भाई? सर आप बताइए ना, आप मेरे से ऑलरेडी नंबर लगा आप हाथ हुआ है, लगा के इसको बात नहीं कर बताइए ना, सकते। इसको बताइए ना आप। मैं आपसे सुनिए, बात पूछ रहा हूं। आपको जितना पूछना है, जितना आपको जवाब चाहिए था, जी आपका एक टॉपिक था लट्ठों में नंबर नहीं है, जी वो आपको दिखा दिया मैंने लाके, जी। हो गया। अच्छा, मैं क्या दूसरा सवाल आपसे नहीं पूछ सकूंगा? नहीं, आपको दूसरा पूछना है तो उसके लिए आपको सही समय पे ऑफिस आना पड़ेगा। तो ऑफिस तो आता हूँ सर, आप तो कार्यालय में होते नहीं है। नहीं, आप सब गलत होते नहीं गलत है न्यूज सर। डालते हो तो आपको क्यों मैं वैल्यू दूं? अच्छा सर, एक बात बताइए, चलिए चलिए, लास्ट थोड़े क्वेश्चन। उतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो देखिए किस तरह के कार्य का निर्वहन कर रहे हैं, जो खुद ही सुरक्षा में यहाँ पर नहीं है, खुद उनके पास में स्लीपर में और चप्पल में जा रहे हैं। ये बालको वन परिक्षेत्राधिकारी हैं। जब खुद की सुध इन्हें नहीं है तो किस तरह से यहाँ पर कर्मियों की सुध ली जाएगी बताइए? यहाँ पर वन विभाग के द्वारा ये कार्य कराया जाता है इन सीधे साधे लोगों से, ग्रामीण लोगों से, और इनको वन विभाग कुछ भी सुरक्षा संसाधन नहीं देता है। यदि इनको चोटें आ जाए, कहते हैं कि रात में अंधेरे में वे दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, सेफ्टी चाहिए। और इन्हें क्या यह सेफ्टी नहीं चाहिए? चप्पल भी नहीं है इनके पास, चप्पल भी नहीं है। सेफ्टी चाहिए सर। है वन विभाग आप लोगों से काम कराता है, सेफ्टी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। अभी हम लोग के गरमा के चले गए यहाँ पर, हाँ हैं? हाँ, चाहिए सर, सेफ्टी चाहिए कि नहीं आप लोग को? चाहिए, बिल्कुल पीने का पानी, गर्मी में आप लोग हैं, पीने का हाँ। पानी मिल रहा है? नहीं। और हमें कह रहे हैं यहाँ पर बालको वन परिक्षेत्र अधिकारी की जो है यह गलत खबर लगाते हैं। हाँ। आपको सेफ्टी मिल रही है? नहीं मिले हैं। हैं? पीने का पानी की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है? पीने की पानी आप लोग को वन विभाग देता है? नहीं, हैं? नहीं देता है। ये लापरवाही है कि नहीं है वन विभाग का? है ना, हैं? है। क्या नाम है आपका? कलम सिंह, कहाँ रहते हैं? ठाकुर खेता। यहीं पे रहते हैं आप? हाँ और बालको आपसे काम, बालको वन परिक्षेत्र अधिकारी इनसे काम लेते हैं जैन सरकार जी, आप हाँ। देख पा रहे हैं कोई सुरक्षा नहीं है। हाँ, नहीं है, हैं? नहीं चोटें- है। इसमें पैरों में चोटें आ जाती हैं कि नहीं आपको? आते हैं। हैं? आता है आपको चोट? हाँ, क्या नाम बिल्कुल है आता है। आपका? रामायण सिंह। इनको प्रॉपर वेशभूषा देने की आवश्यकता है, पूरी ट्रेनिंग के साथ। किसी प्रकार का ट्रेनिंग दिया गया आपको हम नहीं। लकड़ी काटने का? देखिए यहाँ पर वन परिक्षेत्र अधिकारी बोलते हैं कि इन्हें वेल ट्रेंड है, ये वेल ट्रेंड है। कैसे वेल ट्रेंड हुए जब इन्हें ट्रेनिंग ही आप नहीं देते हैं? और आप कहते हैं कि वेल ट्रेंड है। हमारे सवालों का जवाब नहीं दे सके और यहाँ से भाग खड़े हुए। पहले आप देख पा रहे हैं हमारे सवालों का जवाब दिया हो, हैं? भाग के खड़े हो रहे थे कि नहीं? हाँ हैं? हाँ। आप काम देखने आए हैं, प्रॉपर यहाँ काम देखिए। वन विभाग का बहुत काम कर चुका है, लकड़ी काटने वाला। हम्म हमको पहले वो सेफ्टी मिल गया था। हम्म। वो रजगमार को जंगल में भी लकड़ी काटा था। हाँ, मिला था। यहाँ बालको वन सेफ्टी के साथ जूता भी मिला था, जी। एक ठो शर्ट भी मिला था। अब बताइए यहाँ पर, लेकिन बालको वन परिक्षेत्र अधिकारी आपको नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे सर, हैं? कुछ नहीं तो दे रहे। आपके जानो माल के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। हैं? अब क्या करेंगे? ये देखिए। नहीं मिल रहा है तो क्या करें? ये देखिए, आपके पास ना प्रॉपर हेलमेट है, नहीं है सर। नहीं आपको दस्ताने दिए गए हैं, नहीं किए हैं। नहीं आपको जूते दिए गए हैं। नहीं किए हैं। चोट लगता है कि नहीं आपको? लगता है सर, हैं? लगता है। लगता है ना? पैर में ज्यादा पैर तो ज्यादा लगता होगा। ज्यादा मेहनत पड़ता है ना सर। अब कान में बहुत हम
तो नीचे ले वो जजाइत पार से ना तो बहुत खूंटी में पड़ जाते। क्या नाम है आपकी? रामदेवाल। कहाँ रहते हैं? ठाकुर कहता के। ये भी ठाकुर खेता के हैं रामदेवाल जी। और इनके पास भी कोई सुरक्षा संसाधन नहीं मुहैया करा गए हैं। यहाँ दूर दूर तक जहाँ भी ये देखिए ये वेशभूषा होनी चाहिए। अगर इन्हें चोट लगती है तो इसका जिम्मेदार कौन हो? आप लकड़ी काटते हैं वन विभाग का? नहीं, मैं आज ही आया। आज आए हैं, आज काम में लगे हैं आप? जी मैं नहीं, वो मेरे पिताजी पहले आते थे। पिताजी आते थे, आज उनके सहयोग में आए हैं जी। ठीक है, इस तरह से देखिए किसको काम देना चाहिए, किसे काम नहीं देना चाहिए। तो यह है बालको वन परिक्षेत्र अधिकारी का क्रियाकलाप, जो कि सवालों के घेरे में शुरू से रहा है, आज भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि पूरे सवालों का जवाब बिना दिए वे हम ही से सवाल पूछ बैठे। मैं उनसे पूछ रहा था कि क्या वे जिस बाइक से मैंने वीडियो बनाई है, जिस बाइक से वे आ रहे थे, क्या वे हेलमेट लगाकर चल रहे थे? क्या उन्हें अपनी सेफ्टी का ख्याल नहीं रखना है? यदि आप खुद ही अपने सेफ्टी का, सुरक्षा का ख्याल नहीं रख सकते हैं तो अपने कर्मियों का क्या सुध लेंगे आप? वर्दी में नहीं है। उनका कहना है कि हम अपने मर्जी के मालिक हैं। आप मर्जी के मालिक नहीं है साहब। आपकी दी हुई जो तनख्वाह है वह लोगों के, देशवासियों के टैक्स का पैसा है, और आप यूं अपने आप को असुरक्षित नहीं रख सकते और साथ ही कर्मियों को भी असुरक्षित नहीं रख सकते। आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। हम प्रॉपर हेलमेट में हैं, हम हेलमेट के साथ अभी खबर बना रहे हैं, लेकिन क्या ये हेलमेट के साथ थे? इनका वीडियो हमारे पास है। ये बिना हेलमेट के हैं, बिना वर्दी के हैं, नेम बैच भी नहीं है, चप्पल पहनकर चले हैं। हमने तो फिर भी जूते पहन रखे हैं साहब। हमें अपने सेफ्टी का ख्याल है, लेकिन आप शासकीय मुलाजिम हैं। यदि आप ही नियमों की अनदेखी करेंगे तो निजी तौर पर जीवन यापन करने वाले लोगों की हम क्या ही बात करें। सवालों के जवाब देने से बौखलाए वन परिक्षेत्र अधिकारी आज अपने कार्य क्षेत्र से ही भाग खड़े हुए। हम उनका पीछा करते रहे। पहले हम कार्यालय पहुंचे, कार्यालय में अक्सर वो नदारत रहते हैं, यह बोलकर कि साहब निकले हुए फील्ड में। आज उनका फील्ड हम देखने चले, तो फील्ड में कैसे चले साहब? उन्हें कौन पहचानेगा बिना ये सिविल ड्रेस में? प्रॉपर गेटअप जो गणवेश दिया गया है उन्हें पहनने की आवश्यकता है। तमाम उन प्रभारियों को यह नियम है। यदि आप अकस्मात ही चले आते हैं तो और बात है, किंतु जब आपको मालूम है, आपने प्लान किया है कि अब मैं इस अमुक अमुक फील्ड में जा रहा हूं, वहां अपने कार्यों को अंजाम दूंगा, और वहां पर आप बिना वर्दी के चले आते हैं साहब, तो आपको कौन पहचानता है? और क्यों बिना वर्दी के आएंगे? कहीं के लाट साहब हैं क्या? अनुशासन का पालन करना हर एक प्रशासनिक और शासनिक अधिकारी का कार्य है। यदि वे ही अनुशासित नहीं रहेंगे, सिविल में घूमते रहेंगे, तो औरों को और अन्य कर्मियों को कैसे अनुशासित करेंगे और कैसे सुरक्षित करेंगे यदि वे ही सुरक्षा के आलम में नहीं है? तो हम उन तमाम क्षेत्रों में विजिट करेंगे, जैसा कि उन्होंने बताया कि तमाम लकड़ियों में, और उन्होंने यह भी बताया कि हरी भरी लकड़ियां नहीं काटी जाती हैं, जबकि हमने यह साबित कर दिया है कि हरी भरी लकड़ियां, पेड़ों को काटा गया है। पिछले वीडियो में आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यह जांच का विषय है। खासकर बालको वन परिक्षेत्र अधिकारी में श्रीमद यहाँ के जिले के डीएफओ साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि बालको वन परिक्षेत्र अधिकारी के क्रियाकलाप पर संदेह जताया जा रहा है और उनके क्रियाकलाप पर असंतोष भी व्यक्त किया जा रहा है। कहीं ना कहीं असंतोषजनक कार्य है, तो उनके कार्य की मॉनिटरिंग की जाए प्रॉपर, और किस तरह से वे ड्यूटी में प्रत्येक दिन निकलते हैं इसकी भी जांच करनी चाहिए। क्या वे घर में ड्यूटी का आलम, या वे घर में ड्यूटी अपना तो नहीं निभा रहे हैं? हमने तमाम खबरों पर यह साबित किया है, दिखाया भी है कि उस वक्त बालको वन परिक्षेत्र अधिकारी, जहां पर अधिकारी अपने कार्यालय में होने चाहिए, अपने केबिन में होने चाहिए, उस वक्त तो केबिन में नहीं थे। और उनके तमाम फील्डों को भी हमने देखा, वहां पर भी वे नदारत थे। महीनों बीत जाते हैं, एक पेड़ उनके कार्यालय से ही नहीं काटा जाता सूखा, और हरे भरे पेड़ भी कट जाते हैं। सड़कों पर बालको वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय के सामने से लेकर जितने दूरी तक सड़क है, मुख्य मार्गों के इर्द गिर्द सूखे सूखे पेड़ जो है वह कभी भी बड़ी दुर्घटना को निमंत्रण दे रहे हैं, कभी भी धराशायी हो सकते हैं। इस पर क्यों नहीं ध्यान जाता है? बालको वन परिक्षेत्र अधिकारी से हमारा सवाल है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है आवाजाही को सुरक्षित रखना? तो इन तमाम सवालों के जवाब तो उन्हें देने ही पड़ेंगे। जिस कदर वह भाग खड़े हुए हैं, हम उन्हें भागने नहीं देंगे। सवाल तो पूछे जाएंगे मित्रों, क्योंकि ये देश हमारा है और देश में लगने वाला पैसा भी हमारा है, क्योंकि हमारे ही टैक्स के दिए हुए पैसे से देश चलता है और इन अधिकारियों को मोटी सैलरी जो है दी जाती है।
तो बाकी खबर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। मिलते हैं अगली खबर पर, तब तक के लिए कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ में प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।